आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर बालकृष्ण विद्यालय में एक बड़ा चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और अनंता अस्पताल राजसमंद, इन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन में ये विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 प्रकार की बीमारियां, जिसमें कि हड्डी रोग भी शामिल है, मनोरोग, चर्म रोग, पथरी और इससे जुड़ी तमाम नेत्र रोग, ये तमाम मिलाकर 12 प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। और जिस प्रकार से यह संख्या आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी तादाद में यहाँ लोग इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। यहाँ से लाभ लेने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से जो अगर आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से कुछ मरीजों को अगर अनंता हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी भेजा जा रहा है। और साथ ही आगे आने वाले दिनों में भी उनकी तमाम चिकित्सा से जुड़ी हुई तमाम प्रक्रियाओं का वहाँ निदान किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार से कैंप चल रहा है उसका भी जायज़ा लेते हैं और कितने लोग लाभान्वित हो गए और यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद आगे क्या क्या रहने वाला है उसका भी थोड़ी सी लोगों से जानकारी लेते हैं, ताकि आप लोग भी इन चीज़ों से अपडेट रहें, आपको पता रहे कि आगे इस कैंप में आने के बाद आगे मेडिकल हेल्प के लिए आप किस प्रकार से इन तमाम फाउंडेशन से, इन तमाम प्रक्रियाओं से जुड़े रह सकते हैं। जैसे ही आप अंदर आएंगे, ये एक पूरी की पूरी सूची है जिसमें अलग अलग रोगों की, ये जो मैंने बताया ना 12, और ये प्रकाश जी हमारे साथ है। प्रकाश जी, कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे। जैसा कि जनरल की मैं बात करूं तो जनरल में 160 और मेडिसिन के अंदर 200 हो गए हैं। उसके अलावा नेत्र रोग के लिए खासी तादाद रही थी मरीजों की, 250 के करीब रजिस्ट्रेशन नेत्र रोग के हो गए हैं। तो ऐसा आ रहे थे लोग, यूँ तो नहीं था कर यार फटाफट मेरा कर दो न, मैं ये वो जल्दी लेट ना, ऐसा कुछ? यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला की क्या है कि सबसे पहले आदमी आते ही यहाँ बिठता है, तो यहीं पहलवान इसीलिए बिठा दिया उन्होंने कि यहाँ पहलवान बिठा दो। बिल्कुल थोड़ा सा ये ज़रूर था, हम पहले नंबर पे थे तो हमारे साथ थोड़ा जल्दबाजी हो रही थी, मगर हम लोगों ने क्या किया कि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया ताकि पर्ची में भी तकलीफ ना आए और जो रोगी जिस रोग से पीड़ित है उनको वहाँ जाके पर्ची बनाई जा सके, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं आई। अच्छा, तो यहाँ से अब शुरुआत करते हैं, आगे चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, आगे क्या सुविधाएं रहेगी उनकी भी बात करते हैं। ये इस प्रकार से कैंप है, डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है, पूरी टीम जांच का कार्य करती है। सामने की तरफ तमाम लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, और यहाँ पर भी अलग अलग वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। ये हमारे चेहरे प्रहलाद सिंह जी है। क्या कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है या ऐसा कुछ सभी कुछ नियम आराम से हो रहा है काम? सभी को जल्दी है, यहाँ पे सबको पहले नंबर लगवाना है और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और यंग ब्लड जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा पहले नंबर लगवाओ। तो मशक्कत तो काफ़ी करनी पड़ रही है, पर देखो सबको बढ़िया से ट्रीटमेंट हो जाए तो बढ़िया है। तो अलग अलग प्रकार से, ये प्रकार से जिस प्रकार से देखिए, अब पेशेंट भी अब धीरे धीरे आना कम हो गए हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। अब कोशिश करते हैं अनंता हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ से जो गंभीर अगर कुछ बीमारी आती है तो उनका फिर आगे की स्थिति में क्या रहने वाला है। अनंता की पूरी टीम हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे। हेमंत जी भी हमारे साथ हैं, सूर्यभान सिंह जी भी हमारे साथ हैं। और क्या है कि मेडिकल वाले हमेशा अमूमन ये कोशिश करते हैं कि आदमी का अच्छे से इलाज हो जाए। हमसे मीडिया वाले दूर ही रहे, बात नहीं करें, ज़्यादा बढ़िया है। मगर मैंने देखो पहले राजसमंद एक्सप्रेस की ये सफलता है कि मैंने जैसे तैसे इन सबको एक साथ बुला के बिठाई दिया है। तो हेमंत जी, जो ये पूरा आज चल रहा है, जैसे यहाँ मैंने ये जानकारी तो ले ली है कि जितनी संख्या आई है उन लोगों के किस प्रकार से इलाज हो रहे हैं, तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 कैटेगरी में आप लोग इलाज कर रहे हैं। इसमें भी चर्म रोग, आँखों का, ये ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो अब इसमें ये स्थिति रहती है कि एक दिन में इनका इलाज होना संभव नहीं होता। तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होंगे फिर आगे भी अनंता के एंड से कुछ इनको हेल्प मिल रही है? सर, जो आँखों की बात रही है, करीबन 50 से 60 आदमियों का आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने हैं। तो एक दिन में इतने लोगों का ऑपरेशन होना संभव नहीं हो पाता क्योंकि लिमिटेशंस रहती है डॉक्टर्स की, स्टाफ की। तो हमने इनको पूर्व निर्धारित समय दिया है सबको अपना अपना। हर दिन में करीब 8 ऑपरेशन हम लोग करेंगे। ऐसे करके हम करीबन 5 से 7 दिन में, एक हफ्ते के अंदर हमारा सारे लोगों का हम ऑपरेशन कर पाएंगे। ये ऑपरेशन विश्व अंधता निवारण, जो कि सरकार की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके तहत इन लोगों का मैं लेंस, मैं चश्मे सहित इनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क होगा, जिनका कि इनको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। रही बात गंभीर बीमारियों के इलाज की, जो कि जिनके सर्जिकल ऑपरेशंस होने हैं, हमारे यहाँ पर हार्ट के डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी में, मूत्र रोग एवं गैस्ट्रो के डॉक्टर अवेलेबल है। इनका अगर स्कीम के तहत अगर कोई इलाज हो पाएगा तो ये अपना जन आधार कार्ड लेके आएंगे तो इनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और जहाँ जनरल स्पेशलिटी है, जहाँ पर हर्निया है, अपेंडिक्स है,
आपका गाल ब्लैडर स्टोन है, उनके ऑपरेशन अगर जन आधार कार्ड नहीं भी है तो अनंता अस्पताल की संस्थान द्वारा इनको फ्री किया जाएगा, मैं दवाई सहित। अब इसमें नहीं, जैसे एक चीज़ जैसे मैं ये आपसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ जो आ रहे हैं उनको दवाइयाँ जो लिखी जा रही है उसकी आज क्या स्थिति है आज की, कि भाई हम दवाइयों की क्या स्थिति रहने वाली है? 100% दवाएँ यहाँ देना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दवाइयों की बहुत लाखों की एक कैटेगरी होती है अपनी। फिर भी 90% दवाइयाँ जो जनरली डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है वो हम अस्पताल से हम लोग लेकर आए हैं हमारे साथ, और यहाँ पर हम 3 दिवस की दवाई, 3 से 5 दिन की डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त के अंदर हम दे रहे हैं। हाँ, और साथ ही हम लोग जो जांचें हम यहाँ कर पा रहे हैं जैसे ECG और ब्लड शुगर, वो भी हम यहाँ पर अलग तरीके से कर पा रहे हैं। सूर्यभान जी, आप बताइए कि आज मेरे को जैसे ये जानकारी मिली कि आप बस के माध्यम से भी कुछ पेशेंट्स को आप अनंता पहुँचा रहे, तो वो क्या प्रक्रिया है या कौन से पेशेंट उसमें जो भी चिन्हित है? पेशेंट यहाँ पे चयनित किए गए हैं जो निःशुल्क इलाज के लिए, जो आज जाना चाह रहे हैं, उनके लिए हमने बस की व्यवस्था करी है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है मरीजों के लिए। वो यहाँ से अनंता अस्पताल जाएंगे और अनंता अस्पताल में उनका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट में उनको खाने पीने की और रहने की व्यवस्था वहाँ कराई जा रही है आज शिविर में जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए बिल्कुल। और अगले 7 दिवस तक, अगले 7 से 10 दिवस तक इस शिविर के माध्यम से कोई भी आदमी जाना चाहता है तो हमने जो इन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है उनके द्वारा सोमनाथ चौराहे से राजसमंद से हर दिन सुबह 11 बजे हमारी बस जाएगी और शाम को 5 बजे वापस उनको वहाँ पर छोड़ेगी। हर दिवस रहेगा अगले 10 दिन तक। अगले 10 दिन तक। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगले 10 दिनों तक ये एक सुविधा भी रहने वाली है कि अगर कोई भी पेशेंट यहाँ इस शिविर से जुड़ा हुआ कोई भी पेशेंट अगर अनंता हॉस्पिटल जाना चाहे तो वो सोमनाथ चौराहे पहुँचे, वहाँ पर टाइमली जाके अपनी बस में बैठ जाए और अनंता में चले जाए। अनंता में अगर आप लोग जाए घूमे फिरे तो उनसे मैं आपको नाम वापस बता दूँ, हेमंत जी से ज़रूर मिल लें आप, इनसे जाके बातचीत करें कि भैया आपने कहा था उस कैमरे पे कि हम आ जाए, तो आ गए हैं। फिर आगे की सारी जिम्मेदारी हेमंत जी संभाल लेंगे, क्योंकि हे नाम से शुरू होने वाले लोग बड़े जिम्मेदार होते हैं। मैं हेमेंद्र सिंह आप सभी लोगों को इस बात के लिए श्योर करता हूँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।